राम राम साथियों, मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हम कर रहे हैं हरियाणा जीके और हरियाणा जीके में वही टॉपिक कर रहे हैं जहां से पर्सन आने के पूरे पूरे चांस हैं। पीछे भी एग्जाम में इन्हीं टॉपिकों से पर्सन आए हैं प्यारे साथियों। तो आज जो हम टॉपिक लेकर आए साथियों, इस टॉपिक का क्या नाम है और ये टॉपिक कौन सा है? ये एक बेहतरीन टॉपिक है प्यारे साथियों। टॉपिक का नाम है साथियों हरियाणा का मंत्रिमंडल। हरियाणा के मंत्रिमंडल के बारे में हम एक एक चीजें पढ़ेंगे साथियों, और ये पढ़ेंगे कि भाई कौन सा मंत्री कहाँ से विधायक बन के आया है और कौन सा मंत्री के पास कौन सा डिपार्टमेंट है प्यारे साथियों। और साथ साथ में ये भी बात करेंगे कि भाई जो 2024 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, जो नई सरकार बनी थी हरियाणा में, किसकी सरकार बनी थी, विपक्ष को कितने सीटें मिली थी, सरकार बनी है इनको कितनी सीटें मिली थी साथियों। ये सारा की सारी बातें करेंगे हम। एक एक चीजें बहुत ही गहराई से पढ़ने वाले हैं साथियों। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि बेल आइकन अगर आप दबा दोगे तो साथियों जो जो वीडियो आप हम हमारे चैनल पर गिरेंगे वो सारा की सारी आप तक पहुंचेंगी साथियों। यहाँ पर हम जो भी इंफॉर्मेशन एग्जाम से रिलेटेड है वो सारा की सारी बातें करते हैं यहाँ पर। और रही बात आपको पीडीएफ की साथियों, अपने तो साथ साथ लिखते रहा करो और साथ में अगर पीडीएफ की भी जरूरत है तो प्यारे साथियों पीडीएफ के लिए आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है इसी वीडियो के, वहां से आप ये सारा की सारी जो पीडीएफ है वो आप वहां से डाउनलोड करके आसानी से अपने नोट्स बना सकते हैं। लेकिन नोट्स बनाओ तो साथियों साथ साथ जरूर बनाया करो, क्योंकि साथ साथ जो नोट्स बनते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के प्यारे साथियों। और टॉपिक का क्या नाम रख दिया हमने? टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है प्यारे साथियों, टॉपिक का क्या नाम है? तो टॉपिक की अगर बात आए तो टॉपिक का नाम है प्यारे साथियों हरियाणा का मंत्रिमंडल। हरियाणा के मंत्रिमंडल के बारे में हम पढ़ेंगे। हरियाणा का मंत्रिमंडल। अब देखिए साथियों, सबसे पहला क्या बनता है कि भाई हरियाणा में कौन से नंबर की विधानसभा है? ये प्रश्न सीधा बनता है कि भाई फिलहाल हरियाणा में कौन से नंबर की विधानसभा है। ये बात पूछे तो हरियाणा में फिलहाल 15वें नंबर की विधानसभा चल रही है। कौन से नंबर की? 15वीं विधानसभा हमारे हरियाणा में है प्यारे साथियों। उसके बाद बात आती है कि भाई ये तो 2024 के चुनाव है प्यारे साथियों। आपसे पूछ लेगा कि भाई हरियाणा में पहली बार चुनाव कब हुए थे? फंसाने के लिए आपको पूछेगा, लेकिन आपको फंसना नहीं है। क्यों पूछेगा? क्योंकि हमारे हरियाणा का जो गठन है वो 1 नवंबर 1966 को हुआ था। लेकिन चुनाव हुए थे कब? तो चुनाव की बात करें तो साथियों हरियाणा में चुनाव हुए थे 1967 में। पहली बार हरियाणा में चुनाव हुए 1967 में हुए थे प्यारे साथियों। 1967 में जब चुनाव हुए थे तो हरियाणा का जो मुख्यमंत्री चुना गया था साथियों, वो कौन चुना गया था? तो उनका अगर मैं बात करूं तो साथियों राव बीरेंद्र सिंह उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री चुने गए थे। और राव बीरेंद्र सिंह की अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों, पहला मुख्यमंत्री है जो कि मतलब क्या भाई गैर कांग्रेसी है। पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री है राव बीरेंद्र सिंह। और पहला चुनाव में बना हुआ मुख्यमंत्री भी कौन है? राव बीरेंद्र सिंह। लेकिन सीधा प्रश्न आ जाएगा कि भी पहला मुख्यमंत्री, अगर पहले मुख्यमंत्री की बात करें तो साथियों पंडित भगवत दयाल शर्मा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पंडित भगवत दयाल शर्मा। ये बात आपको याद रखनी है। अब मैं बात करता हूं कि प्यारे साथियों हरियाणा में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं। सीटों की अगर बात आ जाए प्यारे साथियों तो हरियाणा में 90 विधानसभा की सीटें हैं। कितनी हैं? हरियाणा में कुल 90 विधानसभा की सीटें हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं कि भी कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिली। ये सारा की सारी बातें अब हम पढ़ेंगे। टोटल आ जाएगा तो आप बता दोगे कि भाई 90 सीट हैं। अब आपसे पूछ लेगा कि भाई कांग्रेस को कितनी मिली, जो कि विपक्ष की पार्टी है, तो 37 सीटें भाई। और भारतीय जनता पार्टी को साथियों 48 सीटें प्राप्त हुई थी। ठीक है। निर्दलीय भी भाई कम कौन थे? निर्दलीय ने 3 सीट प्राप्त करी थी। 3 सीट प्राप्त करी थी निर्दलीय ने। ये सारा की सारी बात पढ़ांगे भाई कौन कौन निर्दलीय कड़े कड़ते हैं चुने गए थे साथियों, किन निर्दलीय ने अपना दमखम दिखाया, सारा की सारी बातें करेंगे। क्योंकि निर्दलीय क्या होता है साथियों? निर्दलीय का अगर पूर्ण बहुमत नहीं आता किसी भी पार्टी का, तो निर्दलीय का क्या होता है भाई? निर्दलीय का मतलब पूरे हो जाए भाई,
वह तो न्यू कहेंगे भाई मार का नहीं आ जाओ, और दूसरे न्यू कहेंगे मार का नहीं आ जाओ। मतलब क्या होगा, उनकी फुल चौधर होगी भाई, जिन जाओगे इन मंत्री बन जाएंगे, क्योंकि भाई मंत्रियों का बहुत रोल हो रहा है सरकार में, तो मंत्री बनने खातर तैयार रहे हैं भाई ये। लेकिन भाई इस समय क्या हुआ भाई, 48 सीटें बीजेपी ने पड़गी, मतलब मिल गई, तो भाई निर्दलीय जरूरत पड़ी को नहीं। और रही बात भाई इनेलो, INLD, इसको कितनी मिली भाई, इसको 2 सीट मिली। ये बात आपने सारा की सारी याद रखनी है। अब बात क्या होगी भाई, चुनाव कब हुआ था और इसके नतीजे कब आए थे, क्योंकि सीधी सी बात है, प्रश्न पूछ लेगा। प्रश्न किस तरह पूछ लेगा प्यारे साथियों, प्रश्न पूछ लेगा कि भाई 2024 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, कब हुए थे, तारीख पूछ लेगा आपसे। और तारीख पूछ लेगा तो भाई आपने बेरा है तारीख का, तो चुनाव कब हुए थे हरियाणा में। चुनाव की अगर बात आए चुनाव की बात आए तो 5 अक्टूबर 2024 को हरियाणा में चुनाव हुए थे साथियों, विधानसभा के। अब बात आती है कि भाई नतीजे कद आए भाई, नतीजा की बात पूछ ले कि भाई इनका रिजल्ट कद आया। तो रिजल्ट कद आया था भाई, रिजल्ट आया था 8 अक्टूबर 2024 को। 8 अक्टूबर 2024 को नतीजा आया था भाई। उसके बाद देखते हैं भाई नतीजा आया तो भाई कितने मतदान हुए, मतलब भाई वोटिंग हवा कितने प्रतिशत हरियाणा में हुई। ये सारा की सारी बातें आप पढ़ेंगे भाई। कुल मतदान की अगर बात कर ली जाए तो साथियों 67% मतदान हुए थे। कितने प्रतिशत? 67.90% साथियों। अगर आपको राउंड फिगर में भी दे देगा, क्योंकि भाई लगभग में दे दे, अगर पूरा पूरा ना दे भाई 67.90%, सीधा दे दे भाई 68%, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए भाई 68% भी इसका उत्तर हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू आपको दे दे है तो आपने उत्तर देना है 67.90% प्यारे साथियों। उसके बाद बात आती है भाई उम्मीदवार। उम्मीदवार कितने, मतलब भाई कितने उम्मीदवार थे जो कि मतलब ग्राउंड में उतरे, क्योंकि सीट तो 90 थी, जीतने तो 90 थे, लेकिन भाई फार्म किस किस ने भर दिए भाई चौधर खातर, तो ये भर दिए भाई 1031 जनन। 1031 लाइन में लाग गए भाई न्यूजमा। ठीक है भाई, मैं भी मंत्री, मैं भी मंत्री, भाई मैं भी मंत्री, लेकिन जीतने कितने थे? 90 जीतने थे भाई। ठीक है, जीतने 90 थे। और अगर हम बात करें भाई 2024 विधानसभा के इलेक्शन की, तो इसमें क्या हुआ था, इसमें भाई सबसे ज्यादा मतदाता कड़े रहे, और भाई सबसे अधिक मतदाता कड़े के हैं, ये सारा की सारी बात बताऊं मैं, क्योंकि भाई 2024 में इलेक्शन हुआ तो पूछेगा। तो सबसे कम मतदाता की बात आ जा, तो अपन उत्तर देना भाई नारनौल में कड़े हैं भाई, नारनौल में है। अगर बात आ जाए भाई अधिक, सबसे अधिक मतदाता कौन सी जगह पे है, कौन सी विधानसभा की वह सीट है जहां पर मतदाता अधिक हैं, तो मतदाता अधिक की बात करते ही आपके जवाब क्या होना चाहिए, आपका जवाब होना चाहिए साथियों बादशाहपुर। बादशाहपुर साथियों गुड़गांव जिले की सीट है, ये बात आपको याद रखने ना। अब देखते हैं भाई आगे क्या कहना चाहो है, क्या देख ले हम। अगर साथियों आपको इसकी PDF चाहिए तो साथियों आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। अगर नहीं तो भाई आप इस नंबर के ऊपर क्या कर दियो, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज कर दियो भाई, आप ही PDF दे देंगे, कोई चिंता वाली बात को नहीं। ये बात करा भाई निर्दलीय। निर्दलीय कौन कौन रहे हैं, निर्दलीय की बात करते हैं। हाँ भाई निर्दलीय कौन कौन रहे हैं, तो 3 निर्दलीय का बारे में अपन प्यारे साथियों बात करी तो हम वह बात भी करांगे भाई कौन सा निर्दलीय कौन से चुनाव, मतलब कौन से विधानसभा क्षेत्र से जीत कर आया। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल की अगर बात करें तो साथियों कि इन्होंने चुनाव लड़ा हिसार से और जीत गई भाई। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं भाई देवेंद्र कादियान। देवेंद्र कादियान की अगर बात करें तो साथियों गन्नौर सीट से लड़े भाई, गन्नौर सीट से लड़े भाई, और गन्नौर सीट से लड़ने के बाद क्या हुआ भाई, जीत गए। उसके बाद बात करें भाई राजेश जून। राजेश जून की अगर बात करें तो भाई बहादुरगढ़ थे भाई, कहाँ से भाई, बहादुरगढ़ थे भाई, ये बात अपन याद रखनी है। ये 3 निर्दलीय हैं भाई, क्योंकि भाई पूछ सका है, किस तरह पूछ लेगा भाई, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र उम्मीदवार था भाई, इस तरह से पूछ लेगा। तो भाई 3 आदमियों के याद अपन नाम याद रखने हैं। एक तो याद रखना है नाम अपन सावित्री जिंदल, और एक याद रखना अपन देवेंद्र कादियान, और एक रखना है भाई राजेश जून। ये सारा की सारी बात अपन याद रखनी है भाई, जिंदल कादियान जून, ये बात याद रह जाएगी भाई, हिसार गन्नौर बहादुरगढ़ भाई। अब देखा भाई इसमें महिला,
महिला उम्मीदवारों ने कितने ना भाई फार्म भरा था भाई, तो कितनी महिला लाइन में थी, तो 101 महिलाएं भाई, 101 महिलाएं भाई क्या रही थी भाई, लाइन में रही थी। यह बात अपन याद रखनी है। लेकिन 101 मत जीती कितनी, जीतने की बात आ जाए तो भाई 13 महिला जीती थी भाई, कितनी भाई, 13 महिला जीती थी। लेकिन भाई 13 जीती थी और दो भाई हमारे मंत्रिमंडल में भी शामिल है, यह बात अपन याद रखनी है। एक तो श्रुति चौधरी भाई जो कि सिंचाई मंत्री है भाई, यह बात अपन याद रखनी है। और एक हमारा कौन है भाई, एक है भाई आरती राव। आरती राव की अगर बात करेंगे तो साथियों वो स्वास्थ्य मंत्री रही है भाई, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री हैं फिलहाल। आरती राव अटेली से विधायक है भाई, सुरती चौधरी तोसाम से विधायक है। ये सारा की सारी बात है अभी आगे भी पढ़ांगे भाई, ठीक है। अब बात करें भाई सबसे अधिक उम्र के एमएलए, मतलब भाई वो एमएलए कौन है जो इस विधानसभा में मतलब उम्र दराज रहा है भाई, मतलब सारा तो भाई, सारा तो घनी उम्र का आदमी भाई, सारा तो घनी उम्र का आदमी है भाई, रघुवीर सिंह कादियान। रघुवीर सिंह कादियान की अगर बात करें प्यारे साथियों, रघुवीर सिंह कादियान तो ये साथियों बेरी से चुनाव लड़े भाई, बेरी से चुनाव लड़े भाई। और बेरी कहाँ पर है भाई, झज्जर में है साथियों, झज्जर जिले की विधानसभा की सीट है भाई, यह बात अपन याद रखनी है, बेरी। उसके बाद बात आओ भाई सबसे कम उम्र का, सबसे कम उम्र का अगर बात आ जाए तो साथियों आदित्य सुरजेवाला, आदित्य सुरजेवाला भाई। और यो कैथल से चुनाव लड़ा था भाई, कहाँ से लड़ा भाई, कैथल से चुनाव लड़ा था। या अपन सारा की सारी बात याद रखनी है। सबसे ज्यादा वृद्ध की बात आ जाए भाई, सबसे कम सबसे ज्यादा उम्र की, तो भाई कौन होगा, रघुवीर कादियान भाई। और बात आ जाए भाई सबसे कम उम्र की, सबसे कम उम्र की बात आ जाए तो आदित्य सुरजेवाला कैथल से है भाई, ये बात अपन ने याद रखनी है प्यारे साथियों। अब बात आती है भाई क्या, अब बात आओगी भाई कौन कौन मंत्री बने, क्योंकि भाई सारे के सारे तो मंत्री बन कौन सके हैं, 48 थे भाई। क्यों, क्योंकि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे हरियाणा में बनी और साथियों 48 सीट उनको प्राप्त हुई। तो ये तो है नहीं भाई कि 48 के 48 क्या हो जाएंगे भाई, मंत्री बन जाएंगे, क्योंकि भाई थोड़े मंत्री बने हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हम पढ़ांगे भाई कौन कौन मंत्री है, और उन्हें की सीट भी पूछ ली जाएगी भाई विधानसभा की। तो यह अपन ने ध्यान रखनी है और एक एक चीज पढ़नी है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि भाई नायब सिंह सैनी, जो श्री नायब सिंह सैनी है भाई, ये हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं भाई, क्या है, सीएम है भाई हमारे हरियाणा के। यह बात अपन है याद रखनी है भाई। तो मुख्यमंत्री हैं भाई, इसके अलावा मुख्यमंत्री के अलावा इसके पास कौन कौन से विभाग हैं भाई हमारे मुख्यमंत्री के पास, तो एक तो भाई गृह मंत्रालय इनके पास है भाई, वित्त मंत्रालय भी इनके पास है भाई, एक्साइज भी है भाई, सीआईडी भी है भाई, और पब्लिक रिलेशन भी है भाई। बहुत घने डिपार्टमेंट हमारे मुख्यमंत्री साहब के पास है भाई। और इन्होंने चुनाव कहाँ से लड़ा भाई, चुनाव अगर इनके विधानसभा क्षेत्र की अगर बात कर लें तो विधानसभा क्षेत्र होगा भाई इनका लाडवा। कौन सा होगा भाई, लाडवा होगा, जो कि कुरुक्षेत्र में है भाई। कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। अगर देखो भाई याद नहीं रहा है कि भाई हमारे मुख्यमंत्री के पास कौन कौन से विभाग हैं, तो अपन सीधी सी बात है किस तरह याद करने हैं, अपन एक जुगाड़ बनाना पड़ेगा। जुगाड़ न्यू बनाना पड़ा भाई, कोई मतलब अपना घर में हो चाहे कितने भी हो भाई, उसमें एक मुख्य आदमी होगा। मुख्य आदमी होगा तो भाई उसका के घर में चौधर रहेगी भाई, चौधर रहेगी तो भाई पीछा दिल्ली वाला काम भी उससे कन रहेगा भाई, उससे कन रहेगा भाई सारा की सारी चीज। और उसके बाद आप ही बात करें तो भाई जो सीआईडी वाला सिस्टम है भाई, इन उन की सूचना है भाई किमें 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 करना है भाई, वो सारे की सारी बात किसकन होंगे, वह भाई घर का मुखिया कने होंगी। ये बात अपन याद रखनी है। उसके बाद भाई पब्लिक रिलेशन, भाई किसके साथ किसे संबंध है, सारा की सारी बात कौन देखा है, अपना मतलब जो मेन आदमी बोल रहे हैं घर में, वो तो सारा की सारी चीज दिखा है। तो वो मतलब किरदार कौन निभा रहे हैं भाई, वो नायब सिंह सैनी निभा रहे हैं भाई, ठीक है। श्री नायब सिंह सैनी हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। और मुख्यमंत्री के साथ साथ प्यारे साथियों गृह विभाग भी उनके पास है, वित्त विभाग भी उनके पास है, एक्साइज विभाग भी उनके पास है, सीआईडी भी उनके पास है। और भाई साथियों पब्लिक के जो रिलेशन विभाग है वो सारा के सारी चीज किसके पास है, नायब सिंह सैनी के पास है प्यारे साथियों। अब देखते हैं भाई अगला जो मंत्री है वो कौन है भाई। अगला मंत्री की अगर हम बात करें तो साथियों अगले मंत्री का नाम आता है अनिल विज। अनिल विज की अगर बात कर ली जाए भाई, अनिल विज सबसे पहले हम पढ़ांगे भाई, अनिल विज भाई एक तो है बिजली मंत्री है,
उसके साथ साथ भाई परिवहन मंत्री है, उसके साथ साथ साथियों श्रम विभाग में यानी कि लेबर विभाग है वो भी किन के पास है, अनिल विज के पास है। और इनका साथियों चुनाव जो क्या भाई, जो विधानसभा का क्षेत्र है वो कौन सा है, विधानसभा क्षेत्र इनका पूछ लिया जाए तो साथियों अंबाला कैंट इनका विधानसभा क्षेत्र होगा साथियों, ये बात आपको याद रखना है। और इनके बारे में पूछा जा सकता है, क्यों पूछा जा सकता है, क्योंकि साथियों 7वीं बार चुनाव जीतते हैं भाई ये यहाँ से, 7वीं बार चुनाव, मतलब अपने आप में कोई मजाक की बात को नहीं है भाई। मतलब भाई 35 साल, सत्तू पांचू 35 भाई, इस तरह से अपन याद रखना भाई, पिछले 35 सालों से एक के आदमी राज कर रहा है भाई। और राज कौन कर रहा है भाई, अनिल विज। अब बात आती है भाई अनिल विज के पास कौन कौन से विभाग हैं, ये किस तरह आप याद रखना, क्योंकि हमने मोटी मोटी चीज तो पढ़ ली भाई कि भाई बिजली मंत्री भी है भाई, परिवहन मंत्री भी है और लेबर मंत्री भी है। तो आप ही किस तरह करांगे, आप ही करांगे भाई जैसे आप इन अनिल विज का रुतबा देखा है, ठीक है, समाचार देखा भाई, रील दिखा एकदम, मतलब बब्बर शेर की तरह न्यू जमा एकदम किते उतर जा तो एकदम बिगन मचा दे भाई, ठीक है। तो एकदम क्या करना है भाई, अपन याद रखना है बिजली की जो तेज है भाई मानस, ठीक है, क्यों है भाई, हमारे अनिल विज जी हैं वो किस तरह से हैं, जमा बिजली की तरह तेज मंत्री हैं। और तेज क्यों हो भाई, परिवहन भी तेज हो भाई। और साथियों तेज क्यों है, क्योंकि भाई श्रम मतलब श्रम काम है, मतलब क्या है कि भाई इस काम में इस तरीके से करा है भाई, ठीक है, इस तरीके से करा है कि भाई बिजली की जो तेज और जमा परिवहन, मतलब भाई याद रख लेना। अब बात आती है भाई अगला मंत्री, अगला मंत्री की अगर बात करें प्यारे साथियों तो उनका नाम है साथियों महिपाल ढांडा। क्या है भाई, महिपाल ढांडा अगले मंत्री की बात करें तो महिपाल ढांडा के पास कौन सा डिपार्टमेंट है ये बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई हरियाणा का जो शिक्षा मंत्री है वो कौन है, तो शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा है। संसदीय मंत्री कौन है, तो हरियाणा का संसदीय मंत्री भी कौन है, महिपाल ढांडा है भाई। अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों कि भाई इनका जो विधानसभा का क्षेत्र है वो कौन सा है, तो विधानसभा क्षेत्र के बारे में अगर बात करें तो इनका विधानसभा क्षेत्र होगा प्यारे साथियों पानीपत है। क्या होगा भाई, पानीपत होगा भाई, यह बात अपन याद रखनी है। महिपाल से याद कर लेना भाई, महिपाल संसद, संसद से याद कर लेना शिक्षा, इस तरह से आप इसको याद कर लोगे प्यारे साथियों। अब बात करते हैं भाई अगले जो मंत्री हैं उनके बारे में, अगले मंत्री करते हैं भाई, उनका नाम है भाई कृष्ण कुमार बेदी। कौन है भाई, कृष्ण कुमार बेदी अगले मंत्री हैं भाई। मंत्री कृष्ण कुमार बेदी के पास कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं ये बात करांगे भाई। तो ये बात करांगे तो भाई सबसे पहला जो डिपार्टमेंट की बात करा तो वास्तुकला विभाग इनके पास है, सामाजिक न्याय मंत्रालय भी इन्हीं के पास है भाई। ये सारा की सारी बात याद किस तरह से करेंगे। और चुनाव का मतलब भाई क्या है भाई, विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र के बारे में पूछ लिया जाए कि भाई कृष्ण कुमार बेदी हरियाणा में वास्तुकला मंत्री हैं, सामाजिक न्याय मंत्री हैं, इनका मतलब विधानसभा का क्षेत्र कौन सा है, तो विधानसभा क्षेत्र की बात आए तो नरवाणा। और नरवाणा कहाँ पर है, नरवाणा जींद जिले में है प्यारे साथियों, कहाँ पर है, जींद। अब बात करते हैं भाई कैसे याद करना, तो कैसे की मतलब कि किस तरह करोगे। सबसे पहले कृष्ण, कृष्ण को हम याद करेंगे भाई, कृष्ण भगवान कौन है भाई, कृष्ण भगवान से याद कर लेंगे। भगवान के है भाई, भगवान भाई वास्तु से संबंधित है भाई, और वास्तु से संबंधित है तो भाई न्याय कौन करेगा भाई, न्याय भी भगवान करेगा भाई। तो इस तरह से याद कर लेना कृष्ण कुमार बेदी, बेदी का मतलब याद कर लियो भाई भेदभाव नहीं करेगा भाई, ठीक है। कृष्ण कुमार बेदी भेदभाव कौन नहीं करेगा, भगवान नहीं करेगा भाई, के कर देगा तो न्याय करेगा भाई, न्याय करेगा भाई वास्तु के हिसाब से। ये सारा की सारी चीज अपन ने याद रखनी है भाई। अब बात करते हैं भाई कृष्ण लाल पवार, कृष्ण लाल पवार, इनको भी हम कृष्ण से याद किस तरह से करेंगे, कृष्ण भगवान से याद कर लेंगे। और इनको कैसे याद करेंगे भाई, विकास कौन होगा भाई, विकास एवं पंचायत विभाग किन के पास है, तो ये है भाई कृष्ण लाल पवार के पास। खनन एवं भू विज्ञान मंत्रालय किन के पास है, तो ये भी कृष्ण लाल पवार के पास है। अब बात आती है प्यारे साथियों की भाई चुनाव, चुनाव मतलब भाई इन्होंने चुनाव कहां से लड़ा, इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है प्यारे साथियों। विधानसभा क्षेत्र के बारे में पूछ लिया जाता है तो हमें बताना है भाई इसराना, कौन सा है भाई, इसराना, इसराना है भाई। अब बात आती है भाई कि भाई कृष्णलाल पवार के पास कौन कौन से
विभाग हैं, ये हम किस तरह से याद करें? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, न्यू याद कौन रहे? न्यू याद नहीं रहे तो भाई आप ही याद करवाना है। हाँ, चिंता की कोई बात को नहीं। किस तरह याद होंगे भाई? कृष्ण लाल को याद करो हमें, कृष्ण भगवान से। और भगवान ने क्या करेगा भाई? भगवान ने तो विकास करेगा, भगवान ने विकास करेगा भाई, यह बात अपन याद रखनी है। भूमि, भूमि से याद कर लेना भाई, भूमि। भूमि पर जितने भी काम हो रहे हैं भाई, किसकी सहायता से हो रहे हैं? भगवान की सहायता से हो रहे हैं, ये बात अपन ने याद रखनी है भाई। अब हम पढ़ते हैं भाई, अगला मंत्री कौन है? तो अगले मंत्री की अगर मैं बात करूं तो अगले मंत्री का नाम आता है प्यारे साथियों, विपुल गोयल। अब बात आती है विपुल गोयल के पास कौन कौन से विभाग हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्व एवं आपदा प्रबंधन और शहरी निकाय विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग मंत्रालय। ये सारा के सारे मंत्रालय किनके पास हैं? ये विपुल गोयल के पास है भाई। कौन कौन से हैं भाई? राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, शहरी निकाय विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग। ये सारे के सारे मंत्रालय किनके पास हैं? तो ये विपुल गोयल के पास है भाई। बात आती है कि भाई विपुल गोयल ने कौन से विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता है। तो विधानसभा चुनाव के बारे में अगर बात आती है कि भाई इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो कौन सा है, तो विधानसभा क्षेत्र हो जाएगा इनका फरीदाबाद हो जाएगा प्यारे साथियों। क्या हो जाएगा? फरीदाबाद हो जाएगा। ये सारा की सारी बात अपन ने याद रखनी है भाई। अब अगले मंत्री के बारे में पढ़ें तो अगले मंत्री की अगर मैं बात करूं तो साथियों नाम है श्याम सिंह राणा। क्या है भाई? श्याम सिंह राणा। श्याम सिंह राणा से अगर मैं बात करूं तो इनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं? तो कृषि एवं किसान कल्याण विभाग इनके पास है, पशुपालन विभाग इनके पास है, डेयरी और मत्स्य पालन, ये सारे के सारे विभाग इनके पास हैं। तो ये श्याम सिंह राणा जी के पास है भाई। अब बात आती है कि भाई इन्होंने चुनाव कहाँ से जीता भाई? चुनाव कहाँ से लड़ा भाई? चुनाव लड़ा इन्होंने रादौर से। कहाँ से लड़ा? रादौर से लड़ा भाई। रादौर यमुनानगर में है प्यारे साथियों। तो श्याम सिंह राणा जो कि हरियाणा में कृषि मंत्री हैं भाई, पशुपालन मंत्री हैं, मत्स्य एवं डेयरी मंत्रालय के मंत्री हैं, विभाग के मंत्री हैं प्यारे साथियों। तो उनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा होगा? तो आपको याद होना चाहिए रादौर होना चाहिए भाई। क्या होगा? रादौर होगा भाई। ये बात आपको याद रख लेना। अब अगले मंत्री के बारे में पढ़ते हैं भाई, अगला मंत्री कौन है? तो अगले मंत्री की अगर मैं बात करूं तो अगला मंत्री का नाम आता है प्यारे साथियों, नाम आता है सुरुचि चौधरी। सुरुचि चौधरी नाम आता है प्यारे साथियों। और सुरुचि चौधरी की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से डिपार्टमेंट इनके पास हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, उसके साथ साथ सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्रालय। ये सारे के सारे मंत्रालय किनके पास हैं? तो ये सुरुचि चौधरी के पास हैं। सुरुचि चौधरी की अगर मैं बात करूं कि भाई इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो इनके विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूं तो तोसाम विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने चुनाव लड़ा और जीत गई भाई। अगले मंत्री के बारे में बात करते हैं। अगला मंत्री कौन है भाई? अगला मंत्री की बात करें तो राजेश नागर। कौन है भाई? राजेश नागर है भाई। यह बात अपन याद रखनी है। राजेश नागर के पास भाई कौन कौन से विभाग हैं? खाद्य एवं आपूर्ति उपभोक्ता मामले, प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी मंत्रालय। ये सारे के सारे स्वतंत्र प्रभार किनके पास हैं भाई? तो ये सारे के सारे राजेश नागर के पास हैं भाई। बात आती है कि भाई राजेश नागर ने चुनाव कहाँ से लड़ा। चुनाव की बात आए तो चुनाव इन्होंने तिगांव से लड़ा भाई। कहाँ से लड़ा? चुनाव की बात आती है तो चुनाव इन्होंने तिगांव से लड़ा भाई। कहाँ से लड़ा था? तिगांव से इन्होंने चुनाव लड़ा था। तो राजेश नागर जो कि खाद्य एवं आपूर्ति उपभोक्ता मामले के मंत्री हैं, इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इनका विधानसभा क्षेत्र तिगांव हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि भाई राव नरबीर सिंह। अगला जो मंत्री है वो है भाई राव नरबीर सिंह। राव नरबीर सिंह की अगर बात कर ली जाए तो इनके पास कौन सा विभाग है? तो विभाग होंगे इनके पास उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, उसके साथ साथ मैं बात करूं तो पर्यावरण मंत्रालय, उसके बाद मैं बात करूं तो प्यारे साथियों वन एवं वन्य प्राणी विदेश सहयोग विभाग, सैनिक एवं अर्धसैनिक मंत्रालय। ये सारे की सारी बात किनके पास है? तो ये सारे के सारे विभागों की अगर मैं बात करूं तो ये राव नरबीर सिंह के पास है प्यारे साथियों। राव नरबीर सिंह का अगर विधानसभा चुनाव पूछ ले
सॉरी विधानसभा क्षेत्र पूछ ले तो क्षेत्र की बात आए तो साथियों क्षेत्र कौन सा होगा, विधानसभा क्षेत्र, तो वो बादशाहपुर हो जाएगा भाई। कौन सा हो जाएगा, बादशाहपुर हो जाएगा। ये बात अपन ने याद रखनी है भाई, बादशाहपुर गुड़गांव में है भाई, यह बात अपन याद रखनी है। अब बात करते हैं भाई इसको याद कैसे करें। याद करांगे भाई, इसका नाम तो नरवीर। वीर कौन होगा भाई, वीर, वीर से याद कर लेंगे भाई। वीर होगा वो है तो उद्योग लगा होगा भाई, वो वाणिज्य की तरफ चलेगा, ठीक है। और वीर होगा वो वन वान लगा होगा, वो वन्य प्राणियों के बारे में सोचेगा। वीर आदमी होगा वो, वीर होगा वो विदेश की यात्रा पर जा सका है भाई। और वीर, वीर होगा वो भाई सैनिक होगा। इस तरह से हम याद कर लेंगे। और वीर होगा वो बादशाह होगा, वीर होगा वो क्या होगा, बादशाह होगा। वीर है तो बादशाह होगा। ये सारा की सारी बात अपन है अच्छी तरह से याद करनी है। उसके बाद देखते हैं प्यारे साथियों अगला मंत्री। अगले मंत्री के बारे में बात करें तो अगले मंत्री का नाम आता है अरविंद शर्मा। क्या नाम आता है, अरविंद शर्मा। बात आती है भाई अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा का मंत्रालय कौन कौन से हैं भाई, तो अरविंद शर्मा के पास एक तो सहकारिता मंत्रालय है, एक इसके पास भाई जेल मंत्रालय है, एक भाई चुनाव है, और एक भाई पर्यटन। पर्यटन मंत्रालय किन के पास है, तो अरविंद शर्मा के पास है भाई। और चुनाव इन्होंने कहाँ से जीता भाई, तो चुनाव की बात करें तो गोहाना से भाई। कहाँ से भाई, गोहाना सोनीपत, याद रख लेना। चुनाव कहाँ से लड़ा, गोहाना से भाई। तो पूछ लिया जाएगा अभी हरियाणा के पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो आपने सीधा बता देना है भाई अरविंद शर्मा का जो विधानसभा क्षेत्र है वो गोहाना होगा भाई। कौन सा होगा, गोहाना होगा प्यारे साथियों। उसके बाद अगले मंत्री के बारे में बात करूं तो अगला मंत्री की मैं बात करूं तो साथियों रणवीर सिंह गंगवा। रणवीर सिंह गंगवा, रणवीर सिंह गंगवा के बारे में अगर बात करें तो कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, तो जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग इनके पास है। इसके साथ साथ प्यारे साथियों लोक निर्माण विभाग भी इन्हीं के पास है। बात आती है कि भाई रणवीर सिंह गंगवा इनका जो मतलब विधानसभा का क्षेत्र है वो कौन सा है, तो चुनाव इन्होंने कहाँ से लड़ा, चुनाव लड़ा साथियों बरवाड़ा हिसार से भाई। बरवाड़ा से इन्होंने चुनाव लड़ा, और बरवाड़ा से चुनाव लड़ा तो भाई इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों, तो बरवाड़ा हो जाएगा भाई, बरवाड़ा। वीर होगा वो है तो जन स्वास्थ्य के बारे में सोचेगा प्यारे साथियों, वही लोक निर्माण करवाएगा। ये सारा की सारी बात आपने याद रखनी है भाई। उसके बाद बात करते हैं भाई अगला मंत्री कौन है, तो अगले मंत्री की अगर मैं बात करूं तो अगले मंत्री का नाम आता है प्यारे साथियों आरती राव। आरती राव, आरती राव है भाई। अगर बात सीधी सी आ जाए भाई हरियाणा मंत्रिमंडल में कितनी महिलाएं मंत्री हैं, तो दो महिलाएं मंत्री हैं। एक तो श्रुति चौधरी होगी भाई और एक आरती राव होगी भाई। आरती राव का जो विधानसभा का क्षेत्र अटेली होगा साथियों, और श्रुति चौधरी के बारे में अगर पूछ लिया जाता है तो साथियों तोसाम विधानसभा क्षेत्र उनका विधानसभा क्षेत्र होगा भाई। अब बात करते हैं भाई आरती राव के पास कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, तो साथियों एक तो स्वास्थ्य विभाग इनके पास है। उसके बाद में बात करूं तो चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान भी किन के पास है, तो ये भी आरती राव के पास है। आयुष विभाग के बारे में बात करूं तो आयुष विभाग किन के पास है, तो आयुष विभाग की बात आए तो आयुष विभाग भी आरती राव के पास है। अब बात आती है हुई आरती राव का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो चुनाव कहाँ से लड़ा, तो चुनाव लड़ा भाई अटेली से। अटेली महेंद्रगढ़ याद रख लेना भाई, ठीक है। ये सारा की सारी बात अपन है याद रखनी है प्यारे साथियों। अब बात कर लेते हैं अगले मंत्री की, और अगले मंत्री का मैं बात करूं तो साथियों गौरव गौतम है भाई। कौन है, गौरव गौतम होंगे प्यारे साथियों। ये बात अपन है याद रखनी है भाई। गौरव गौतम की अगर बात करें तो खेल मंत्रालय इनके पास है, युवा सशक्तिकरण इनके पास है। ये सारे के सारे डिपार्टमेंट किनके पास हैं, गौरव गौतम के पास हैं। अब बात आती है भाई गौरव गौतम ने चुनाव कहाँ से लड़ा, तो चुनाव लड़ा इन्होंने पलवल से भाई। कहाँ से लड़ा, पलवल से चुनाव लड़ा था भाई। ये सारा की सारी बात अपन है याद रखनी है। गौरव गौतम का विधानसभा क्षेत्र कौन सा होगा, पलवल होगा भाई। खेल मंत्रालय भी इनके पास है भाई, युवा मंत्रालय भी इनके पास है। ये सारा की सारी बात अपन है याद रखनी है भाई। ये तो हो गए भाई मंत्री पद। अब दो तीन इंपॉर्टेंट बात और है भाई। इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, यहाँ से सीधे प्रश्न बने हैं भाई पीछे भी और आगे भी, देख लियो आप सीईटी में बनेंगे। बनेंगे तो आप ना साथ साथ में याद करते रहिए और साथ साथ में लिख भी लियो। अब देखिए भाई हरविंदर सिंह कल्याण, नाम आता है हरविंदर सिंह कल्याण।
अरविंदर सिंह कल्याण है भाई साथियों, विधानसभा के अध्यक्ष हैं। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष निम्न में से कौन है? ये प्रश्न बनेगा प्यारे साथियों, और प्रश्न बनेगा तो आपको याद होना चाहिए, हरविंदर सिंह कल्याण है भाई। अरविंदर सिंह कल्याण का विधानसभा क्षेत्र कौन सा होगा? तो विधानसभा क्षेत्र के बारे में पूछ ले तो आपको बेझिझक उत्तर दे देना है। तो बेझिझक उत्तर तभी दोगे जब आपको पता होगा साथियों, और पता आपको होगा ही साथियों, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो। तो घरोंडा याद रख लेना, घरोंडा भाई। अब अगले व्यक्ति के बारे में बात करूं तो साथियों, नाम है कृष्ण मिड्ढा। क्या नाम है? कृष्ण मिड्ढा। कृष्ण मिड्ढा की बात करूं तो साथियों, हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो हरियाणा के विधानसभा के उपाध्यक्ष के बारे में पूछ ले तो कृष्ण मिड्ढा होंगे भाई। कौन होंगे? कृष्ण मिड्ढा। अब बात आती है भाई, कृष्ण मिड्ढा का चुनाव विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? विधानसभा क्षेत्र के बारे में पूछ ले कि भाई चुनाव कहाँ से लड़ा, तो जींद विधानसभा क्षेत्र होगा। जींद विधानसभा क्षेत्र होगा प्यारे साथियों, ये बात आपको याद रखनी है। अब एक बात ये भी याद रखनी है भाई, एक ऑप्शन होगा नोटा का। नोटा में भाई 52,626 कुल वोट डले भाई। देख लो भाई, इतने इतने मतलब इसे मार थी भाई, जिनने कोई नहीं चुना भाई। जिनने कोई नहीं चुना भाई, अगर सारे के सारे वोट गिरते तो भाई एक विधायक तो ये भी चुन सके थे भाई। एक विधायक ये चुन सके थे भाई, क्योंकि अगर सारे बतला की वोट गिरे हैं तो भाई विधायक एक अण का भी होना था भाई। एक अण का विधायक होना था भाई, क्योंकि 52,626 वोट हैं, थोड़े को नहीं भाई। अण ने मतलब सरकार में रुचि नहीं ली भाई, कुणसी सरकार में रुचि नहीं ली इन बंद्यान की भाई, अपना कोई लेना देना नहीं है भाई सरकार से। वोट गिरन तो जरूर गए भाई, लेकिन चुनाव नहीं कराया इनने। इनने भाई नापसंद कर दिए सारे के सारे उम्मीदवार, क्योंकि भाई इनका कोई उम्मीदवार पसंद है नहीं आया भाई। तो साथियों, आज की हमने वीडियो पढ़ी और सारा की सारी बात बहुत ही अच्छी तरीके से करी और तरीके से की। तो साथियों, आपको पता होगा कि भाई हरियाणा का जो मंत्रिमंडल है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, तो बनते हैं तो हमने टॉपिक उठाया उठाया तो आपको याद करवा दिया भाई। प्यारे साथियों, सारी की सारी चीज आपने अच्छी तरीके से पढ़ी भाई। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको मैं फिर कह रहा हूँ भाई, वीडियो अगर ये अच्छी लगा तो इसने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और पीडीएफ चाहिए तो वो बात मैं शुरुआत में बता चुका हूँ भाई, अगर शुरुआत में ना सुनी हो आपने तो ये फिर सुन लो कि भाई पीडीएफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। उड़द जाइए और उड़द अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लियो भाई। पीडीएफ डाउनलोड करके अपने लिख लियो भाई, और लिखना तो सबसे बेहतर रहेगा कि आप साथ साथ लिखते रहिए। जब जब वीडियो देखो तो साथ साथ में नोट्स जरूर बनाया करो। तो जय हिंद प्यारे साथियों, मिलते हैं कल एक और बेहतरीन क्लास के साथ।